नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सारे कैसे हो? उम्मीद करते हैं सारे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और एग्जाम के लिए अपनी तैयारी को बिल्कुल लामत तरीके से तैयार करते हुए अपने प्रस्थान कर गए होंगे। काफी स्टूडेंट है जो निकल चुके हैं, काफी स्टूडेंट है जो निकलने की तैयारी के अंतर्गत है। तो ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए एक मात्र मोटिवेशनल संदेश है। जाते जाते एक बार और आपसे मुखातिब हो जाएं, दो कुछ हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे जो अनुभव है आपको बता दें कि एग्जाम के अंतर्गत है और क्या है, किस तरीके से मेंटेन करना है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, कुछ बातें हैं जो आपके साथ साझा करनी है। दोस्तों देखो, एक तो बात मैं कहूंगा कि जहाँ पे आपका सेंटर है उससे एक दिन पहले आप पहुंच जाइए, ये जरूरी है। जो सेंटर है वहां पे तो कम से कम दो घंटे पहले पहुंच जाओ। और जहाँ पे सेंटर, जिस शहर में आपका सेंटर है ना, उस शहर में एक दिन पहले, जैसे आपका एग्जाम 25 को है तो आप 24 को वहां पे पहुंच जाओ। और बुकिंग आप लोगों ने पहले एडवांस करवा ली होगी। पहला जाना बेटर होता है, किसी न किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रहती है। कहीं पे कई बार लटके जाते हैं, बसों के अंतर्गत फंस के जाते हैं, वहां पे बहुत तंग होते हैं। कई बार क्या है, एग्जाम सेंटर पे लेट पहुंचते हैं तो दिमाग हमारा आपका वहां पे डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए आपने जितनी मेहनत की है वहां पे आपको जब सेंटर तक, आपके शहर तक पहुंचो तो बिल्कुल रिलीफ तरीके से पहुंचो, ये जरूरी है। इसलिए ध्यान दे, आप अपने सेंटर पे एक दिन पहले ही पहुंच जाएं। तो बहुत सारे स्टूडेंट है निकल चुके होंगे अपने शहरों के लिए, अपने सेंटर के लिए। तो इस संदेश के साथ मैं कुछ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी बच्चों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली है। अगर आपको 2-3 महीने और मिले तो भी ये लगेगा कि ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। जितना पढ़ना था, जितनी तैयारी होनी थी वो तो गई हो, अब और कोई मैटर है नहीं। हाँ, आप सफर कर रहे हो, सफर के अंतर्गत है, रास्ते के अंतर्गत कुछ करंट के डेटा है, कुछ नीतियां हैं, कुछ आर्थिक समीक्षा के हैं, कुछ ईयर सन है, कुछ संस्थाओं के वगैरह के है, कुछ योजनाएं हैं। वो आप थोड़ा सा एक बार बड़े बड़े चलते बस में बैठे बैठे देख सकते हो, मोबाइल के अंतर्गत देख सकते हो। और कुछ ऐसा है नहीं, कोई बड़ी मैराथन क्लास नया लगाइएगा, इसमें कोई फायदा है नहीं। हाँ, बड़ा बड़ा डेटा देख सकते हो, माइंड को जितना रिलीफ देना है, रिलैक्स देना है, वो दे दीजिएगा। हो सके तो अपनी किताबें बंद कर दीजिएगा। है एग्जाम की पूर्व संध्या पे तो बंद कर ही दो किसी न किसी प्रकार से है। और जाते टाइम, जाते समय अपने जो आपके इष्ट देव हैं, आपके जिस ईश्वर को आप मानते हो, आपके माता पिता है, उनसे आशीर्वाद लीजिए। क्योंकि उनकी जो एकटक आंखें, उनकी जो आंखें, उनके जो आशीर्वाद है आप लोगों के साथ हमेशा लाइफ टाइम तक बना रहेगा। है उनसे एक बार बात कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिएगा। आपके जो गुरुजन है, जो आपका इस तमाम संघर्ष के अंतर्गत जो आपका साथ देते आ रहे हैं, तब से लेकर के अब तक का है, उन अपने गुरुजनों से भी आप आशीर्वाद लीजिएगा। सभी ऐसे कारक, कई सारे कारक है, माता पिता है, ईश्वर है, आपके गुरुजन है, इन सभी की आशा, इन सभी की आशीर्वाद की बदौलत हम उस लक्ष्य को पालेंगे, उस अंजाम को हम पालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जीतोगे, यकीनन जीतोगे। आपकी मेहनत की हुई है, आपकी मेहनत को ऊपर वाला है कभी रखता नहीं है, सूद समेत आपको लौटाएगा। आपने जो काली रातें निकाली है, उन काली रातों का फल है एक उजियारी, एक सुनहरे भविष्य के रूप में झिलमिलाता आपके सामने प्रकट होने वाला है। बहुत सारे संघर्ष आपने देखे हैं, अब संघर्ष की रातें खत्म हो चुकी है, अब मुश्किलों की रातें खत्म हो चुकी है। अब एक उगता सूरज आपके सामने निश्चय ही प्रकट होने वाला है। और अब इसके पश्चात हम बात करते हैं। तो जाते टाइम अपने जो आपके डॉक्यूमेंट है दोस्तों, एक किट तैयार कर लीजिए। अक्सर मैं बताता हूं कि एक जो किट है वो आप तैयार कर लीजिएगा। उस किट के अंतर्गत आपके जो ऑफिशियल जो डेटा, आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका आईडी कार्ड है, उसके अंदर ओरिजिनल डाल दीजिए, उसकी फोटोकॉपी डाल दीजिएगा। आपका जो एडमिट कार्ड है उसकी भी दो डाल दो, कहीं दिक्कत करेगी एक दो दो, मैं कहता हूँ 2 एडवांस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दो डालो। वो भी एडमिट कार्ड डालो, आपकी आईडी डाल लीजिएगा आपकी है। और आपके इसके अलावा जो और जो डॉक्यूमेंट है वो डाल लीजिएगा। 2 या 3 पारदर्शी पेन भी डाल दीजिए। साथ साथ में आपके मास्क ले लीजिएगा, साथ में है मास्क ले लो, है 2 पारदर्शी पेन ले लो, है आईडी 2 आईडी ले लीजिए, 1 या 2 आईडी ले लीजिए। वैसे हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लेनी है आपको, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले लीजिएगा दोस्तों। है मास्क भी ले लीजिएगा। है बाद में खड़े पग ये होता है कि बहुत बार मैंने देखा है, हमारी भी ड्यूटी लगती है कि खड़े पग वहां पे कोई आईडी नहीं मिलती है, या खड़े पैर वहां पे कहते हैं कि कोई आईडी नहीं मिल रही, खड़े पैर वहां पे फोटो नहीं मिल रही है, तो फोटो खिंचाने जाते हैं। टाइम कितना आपका डिस्टर्ब होता है। अभी आपके पास टाइम है, फोटोज है, आईडी है, आपके जो एडमिट कार्ड है, उन तमाम को एडवांस लेकर के अपनी किट के अंतर्गत तैयार कर लीजिएगा। साथ में आपका जो बैग है, उस बैग के अंतर्गत आपकी जो ड्रेस कोड दे रखी है, चाहे हाफ बाजू की हो, चाहे टी शर्ट वगैरह हो, वो आप तैयार कर लीजिए। स्लीपर है, चप्पल है, वहां पे पहन के जाइएगा। है और जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, तो वो स्पेशली ध्यान दे भाई, वहां पे स्पेशली लिखा हुआ है ऑर्नामेंट को लेकर के, आभूषण को लेकर के।
तो वहां पे कई बार बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि उसी टाइम के अंतर्गत है सडनली नोज पिन वगैरह या ईयर रिंग वगैरह वो निकलते नहीं है, वहां पे काटना पड़ता है, कितना माइंड पजल होता है। इसलिए घर से आप जब निकलो, जो भी आपके ऑर्नामेंट हो, कंगन हो या ईयर रिंग हो या नोज पिन वगैरह हो, जो भी आपके गहने आभूषण हो, घर पे बिल्कुल सारे आप छोड़ के जाएंगे। वहां पे आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। ऐसी कोई भी कारक, ऐसी कोई भी विपदा पैदा आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए जहां पे आपका टाइम वहां पे डिस्टर्ब हो, आपका माइंड वहां पे डाइवर्ट हो। तो इन चीजों को आप अभी आपके पास टाइम है, ध्यान से करके ध्यान से जाना है। घर पे छोड़ दो, इन चीजों को कोई दिक्कत नहीं पड़ेंगे। और जो पैसे वगैरह हैं वो हिसाब से अपने ले लीजिएगा, है किट तैयार कर लीजिएगा, पानी की बोतल है, मास्क है, आईडी डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है। आराम से आपका बैग है वो पैक कर लीजिएगा, शानदार तरीके से अपना अंजाम को, अपने भविष्य को लिखने आपको जाना है। और ध्यान रहे, आपके सेंटर है जहां पे आपका, जिस शहर में आपका सेंटर है, जैसे 25 को एग्जाम है तो आप वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाओ, होटल के अंतर्गत पहले बुकिंग कर लो। वहां पे बुकिंग करने के बाद में वहां पे रहते हो तो एक बार राउंड लगा लो, उससे पूछ लो कि सेंटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे जाइयो भाई, एक बार शाम को टहलते टहलते वहां पे घूम लेना, देख लेना कि सेंटर कहां पर पे है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। कई बार क्या सुबह सुबह कोई ऑटो वगैरह मिलते नहीं है, लेट हो जाते हैं और आपको टाइम दूरी का हिसाब भी नहीं रहता है, इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं, रात्रि की बात करते हैं। तो रात्रि को जब आप सो तो उस एग्जाम से पहले की जो रात्रि होती है, बहुत कह सकते हैं एक प्रकार का रात्रि जोगा होता है। बहुत ही मतलब माइंड में विचार चलते हैं, कहने को कुछ भी कहें, चाहे मैम भी कहूं चाहे कोई भी कहें, लेकिन मानते हैं माइंड के अंतर्गत एक अनेक प्रकार की उलझने आती हैं, विचार आते हैं, कल क्या होगा, पेपर कैसा आएगा। जो होगा उसके हाथ में छोड़ दो, आपने जो मेहनत करनी थी वो कर ली है, जो होगा वो कल देखा जाएगा है, बस आपको अपना 100% देना है। रात्रि को आराम से हल्का लाइट फूड लीजिएगा, खाना लीजिएगा, हो सके तो वहां पे दूध वगैरह आप मिल सके तो वो पी लीजिएगा, और रिलैक्स होकर के हल्का सा सॉन्ग सुन सके करके माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होकर के दोस्तों सोना है। उस रात्रि को जितना आप बॉडी को, अपने माइंड को रिलीफ दोगे, रिलैक्स दोगे, उतना ही माइंड आपका प्रदर्शन, अपना जो प्रदर्शन है अगले दिन दिखाएगा, इसे जरूरी है। अगर रात भर आप बेचैनी में निकाली है, करवटें आपने बदली है, रात भर सो नहीं पाए, आंखों में लाल हो चुकी है, तो सुबह आपसे कितना आपने बेहतरीन पढ़ा हो, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं, माइंड वहां पे चिंतन नहीं कर पाता, सो नहीं पाता है। हमने चीजें फेल किया दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, उस रात्रि को कुछ भी हो जाए आपको वहां पे रिलैक्स होना है। फोन हो सके तो बंद कर दीजिएगा। कई बार क्या फोन के ऊपर भी कोई बेचारे के स्टूडेंट है जानबूझ के एडिट करके मैसेज डाल देते हैं कि कल का पेपर लीक हो गया है, आउट हो गया है, फलाना फलाना वगैरह है, पेपर दोबारा होगा, ये पेपर पहले आ गया है। तो ये बातें आपको परेशान कर सकती है, ये बातें, वो काम सरकार का एसओजी का जो लीक होगा वो पकड़े जाएंगे। आपने अपना अच्छा पढ़ा है, आपको अपना बेहतरीन करना है, और उस रात्रि को खाना खा करके बड़े अच्छे तरीके से रिलैक्स होकर के सोना है, और अपने ईश्वर को याद करना है कि कल का दिन हमारे लिए बेहतरीन रहे। आराम से सुबह उठो, बढ़िया फ्रेश होकर के चाय वगैरह पी लो, नहा धो करके आराम से एग्जाम का, वहां पे एडमिट कार्ड पे तो लिखा है 1.5 घंटे पहले पहुंचना है, मैं तो कहता हूँ कि आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओ, वहां पे कुछ नहीं है, वहां पहले पहुंच जाओ, रिलैक्स होकर के थोड़ा बैठ लो, वहां पे बैठे रहोगे वहां पे और कुछ नहीं है। और बाद में जब जैसे आपको एग्जाम हॉल में एंट्री होती है तो वहां पर के बैठ करके रिलैक्स तरीके से गहरी सांस लीजिए। मुझे पता है वहां पे जो माहौल होता है, एग्जाम हॉल में सारे बच्चे बैठे हैं, आपकी सीट होती है, जैसे बैठते हो, सांसें चढ़ी हुई है, घबराहट हो रही है, वहां पे गहरी सांस लीजिएगा, माइंड को रिलैक्स दीजिएगा, और अपनी तनाव, अपने चिंतन को फील करने से पहले उन आशाओं को, उन आशीर्वाद को फील करना जो आपके लिए करबद्ध है, आपके लिए आपकी दुआओं में हाथ जुड़े हुए हैं, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपने ईश्वर को याद करोगे, वहां पे है, आपको अपना बेहतरीन देना है। ध्यान रहे, सिलेक्शन आपके इसमें है, लेकिन सिलेक्शन रोकने में जो सबसे बड़ा कारक है वो स्वयं हो। आपकी स्वयं की जो तनाव है, स्वयं की घबराहट है, स्वयं का जो नेगेटिव चीजें हैं, ये आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपको सिलेक्शन लेने से रोकने वाले हैं। इन चीजों को दोस्तों कितना भी करके, कोई भी क्यों ना करे, आगे उनको आप पीछे धकेलना है। आपको वहां पे स्थिर रहना है, स्टेबल रहना है, अपनी सिलेक्शन के प्रति और अपने अंजाम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति है। घबराहट वहां पे नहीं आने देनी। घबराहट हो तो गहरी सांस लीजिएगा, पानी पीजिएगा, हो सके थोड़ा वहां पे बाहर जा करके थोड़ा टहलाओ, बाथरूम का बोल करके कुछ नहीं है वहां पे, और आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाओ। अब बात करते हैं, जैसे ही आपको वहां पे ओएमआर शीट मिलती है
तो देखो दोस्तों, पूरे पेपर 2.5 घंटे 2 घंटे का पेपर बात की बात है, लेकिन वो जो ओएमआर होती है ना, अगर ओएमआर में गलत एंट्री भरी गई तो 2.5 घंटे इतने खराब निकलते हैं, पूछो मत। माइंड, भले ही आप पेपर कर रहे होंगे, भले ही आप वहां पे साइकोलॉजी या जीके पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपका माइंड उस नेगेटिव, जो आपने ओएमआर में गलत भर दिया ना, रोल नंबर वगैरह या कोई एंट्री या कोड वगैरह, तो माइंड आपका वहां पे रहेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों, जब ओएमआर भरे, आराम से इत्मीनान से एक एक वर्ड रिलैक्स होकर भरना है। घबराहट में अगर आपने रोल नंबर वगैरह कोड भर दिए तो वो गलत हो जाएंगे। जो भी आपका रोल नंबर, जैसे 4 है तो 4 लगा करके 4 काला कर दो, 0 है तो 0 काला कर दो, डी कोड है तो डी कर दो। बेसिक डेट एंट्री डालनी है आपको वहां पे, है ये गलती नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर कर दो। आधा, मैं ये मानता हूं, आधा पेपर है ना, आधा पेपर आपका ओएमआर पे है। अगर बंदे ने ओएमआर सही तरीके से भर दी ना, तो आधा पेपर उसका वहां हो गया। अब वो पेपर में बेहतरीन तरीके से खेलेगा, देखना उसका कॉन्फिडेंस लौट आएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला क्वेश्चन आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि पहली जो बेसिक एंट्री है वो इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। मैं वो आपने बेहतरीन कर दी तो आप मान के चलो बेहतरीन दौड़ोगे, बेहतरीन खेलोगे, शानदार खेलोगे, आपका कोई रोक नहीं सकता है। और जब ओएमआर फील करो तो आपकी जो महत्वपूर्ण, जो मजबूत पोर्शन है, जैसे चाहे जीके का, किसी का करंट का है, किसी का लैंग्वेज का है, किसी का मेथड का है, या किसी का हम कह सकते हैं सब्जेक्ट का है, या किसी का आईटी टॉपिक का है, जो भी आपका बेहतरीन जो फील्ड है, उस फील्ड को करोगे तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं, पावर प्ले जो होता है, पावर प्ले जो बेहतरीन होता है, पावर प्ले में जो लीड मिल गई तो लास्ट तक लीड बेहतरीन जाती है, स्कोर बहुत जाता है। और पावर प्ले में विकेट गंवा दिए तो लास्ट में टीम है वहां पे धराशायी हो जाती है 20-30 ओवरों के अंतर्गत। इसलिए पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओएमआर भरो तो सुनिएगा, ओएमआर भरनी है तो आप शिफ्ट वाइज भर सकते हो, ऐसा नहीं कि लास्ट में इकट्ठी भरो। कई बार क्या होता है, हम टाइम इतना कंज्यूम कर लेते हैं, इतना टाइम लगा देते हैं, लास्ट में टाइम बचता है 20 मिनट और 100-150 बबल्स भरने पड़ते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। जल्दबाजी में ऊपर नीचे गौड़ा हो जाता है और 4-5 तो ऐसे गलत होते हैं। इसलिए शिफ्ट वाइज भरो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने 30 भर दिए, 30 आपने क्वेश्चन कर दिए तो 30 बबल्स भर दो, 30 कर दिए 30 बबल्स कर दो। कई बच्चे हैं 50-50 पे भी है, जो आपको बेटर लगे। हो सके तो 50 भर दिया, फिर 50 बबल्स कर दो, 30 करो 30 कर दीजिए। शिफ्ट वाइज करोगे तो आपके ऊपर एकदम माइंड के ऊपर लोड नहीं आएगा। लास्ट टाइम में बिल्कुल पैरेलल चलता रहेगा पेपर, बिल्कुल है। और पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, पहले कह रहा हूं, पेपर आएगा बेसिक। इसको माहौल है ना, क्योंकि ये जो परीक्षा है आपकी नहीं, ये पूरे राजस्थान की राज्य परीक्षा है। ये प्रतीक्षणा के तौर पे शामिल होने वाली है, इसको घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि इसका इतना टाइम से चली आ रही है, कभी आउट कभी कुछ लेकर के, तो स्वाभाविक है प्रेशर होना। कोई भी स्टूडेंट बैठो, कोई भी व्यक्ति बैठो, यहाँ पे कोई भी तिरमकान बैठो, वहां पे प्रेशर आना लाजमी है। आप अकेले के नहीं है, इसलिए वहां पे आपको स्वयं को स्थिर रखना है, स्टेबल रखना है। और आप दोस्तों उम्मीद करते हैं इस युद्ध को जीत लेंगे। दूसरे, खातिर एक क्षण जीत के तुमने कई क्षण कुर्बान किए हैं। खातिर एक क्षण जीत के तुमने कई क्षण कुर्बान किए हैं। मुश्किलें जरूर बड़ी है पर कामयाबी उस छोर खड़ी है। मुश्किलें जरूर बड़ी है पर कामयाबी उस छोर खड़ी है। तुम न हारोगे कभी, तुम्हारी माँ इस जिद पे अड़ी है। तुम्हारी माँ नहीं बल्कि तुम्हारे गुरुजन, तुम्हारे माता पिता, सारी की सारी ऐसी शक्तियां इस जिद पे अड़ी है कि जीतना है। और एक बात और है, जब तक अच्छा नहीं होता तब तक अंत नहीं होता। इस अंत को हम करेंगे, लेकिन जीत हासिल करके है। दोस्तों, इस युद्ध को जीत लेंगे। हमारी आशाएं जीके द्राके जांगेड़ टीम की ओर से हमारी तमाम ढेरों शुभकामनाएं, दुआएं, हमारी खिदमत, हमारी जो अरदास, हमारे जो अरमान आपके लिए, आपकी सफलता के लिए उठते रहेंगे, करते रहेंगे। हमारी दुआएं आपके लिए सलामत रहेगी, करते रहेंगे। इस युद्ध को जीत के आना है, हम आपका इंतजार करेंगे दोस्तों। बेहतरीन करेंगे, लड़ेंगे, डटेंगे, हारेंगे नहीं, जीत लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऑल द बेस्ट।